सीवान के हसनपुरा स्थित उसरी में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हुए विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। मुखिया पति छोटेलाल शाह के आरोपों को सनोज की मां ने खंडन किया है और कहा है कि मेरे बेटे को मुखिया साजिश रचकर फंसा रहे हैं। मुखिया पति द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व में हुए विवाद में सनोज को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेजवाया गया था। इस बार भी उसे फंसाया जा रहा है और गुंडा का नाम दिया जा रहा है। प्रशासन और न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, जांच कर जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी भी चाहिए। साथ ही आज प्रसिद्ध समाज सेवी गोपाल जी के साथ सैकड़ों ग्रामीण आज उसरी बाजार के सड़कों पर आकर मुखिया पति छोटेलाल शाह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुखिया पति के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया। देखिए उसरी का ये सनसनीखेज खबर। सारे विवाद को लेकर विवाद में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का ट्रांसफार्मर नदी के जो सतवार घाट का है वो जल गया है। जलने के कारण से हम लोग एसडीओ से बात किए, जेई से बात किए। जेई से बात करने के बाद हम लोग को आश्वासन मिला कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो नहीं बैठेगा। उसके कारण से वो बोले कि ठीक है दूसरा स्थान बताइए। तो हम लोग बोले कि पंचायत भवन के पास दूसरा ट्रांसफार्मर वहाँ पे है, वहाँ पे बैठ जाएगा। तो वो जाके देखे, सर्वे किए। सर्वे करने के बाद बोले कि ठीक है ये यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद उन्होंने एसडीओ से बात करने के बाद वहाँ पे ट्रांसफार्मर और पोल दोनों का व्यवस्था करके गिरवा दिए। गिरवाने के एवज में बोले कि भाई हमको पंचायत भवन का चाबी दे दीजिए, कुछ सामान है जो हमको वहाँ रखना है। तो मुखिया जी खुद ही चाबी दिए। पंचायत भवन के अंदर सारा सामान रखा गया ट्रांसफार्मर का। बाकी चीज़ जिस दिन से गिरने के बाद वो बोले कि नहीं अब हम गाड़ने नहीं देंगे। गाड़ने नहीं देंगे, क्यों गाड़ने नहीं देंगे इसका कारण से हम लोग को कोई पता नहीं। फिर उस दिन क्या हुई कि बात मारा मारी तक और गोली चलाने तक किया गया। मुखिया जी का आरोप है दूसरा सनोज नामक कोई युवक है मुखिया जी को चहट कर गोली मारने का प्रयास किया है। ये तो ऊपर क्या सच्चाई है? ये घटना हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग बस ये जानते हैं कि मिस्त्री आया दूसरे दिन। हम लोग को बोला गया कि मिस्त्री आया, आप लोग आइए पोल गड़वाने के लिए। अब ये कब का घटना है ये हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं हो तो आप सबसे पूछ लीजिए। हम लोग गए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जिससे हम लोग कोई मतलब ही नहीं है, आज जानते भी नहीं। वहाँ पहुँचे तो हम लोग देखे कि भाई कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सारा घटना को लेकर? घटना के बारे में क्या, हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे तब तक पता लगा कि सब लोग चिल्लाने लगे, लाठी डंडा निकालो, ये करो वो करो। किसके तरफ से? अरे उधर के तरफ से, जहाँ पे हम लोग मुखिया जी के तरफ से। अब मान लीजिए जिस दिन ट्रांसफार्मर गिरा उस दिन सारे ग्रामीण थे, जिस दिन पोल गिरा सब लोग थे। चाबी लिया गया मुखिया जी से इस बात के बारे में। मुखिया जी तो जानते ही हैं कि भाई वहाँ पे पोल गिर रहा है, ट्रांसफार्मर गिरा है, तो वहाँ पे लगने के बारे में क्या कहना है कि भाई ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान कोई सनोज नाम के लड़का से झगड़ा हुआ है जो उनको मारने के लिए चाहता तो वहाँ था भी नहीं। तो मान लीजिए हम लोग तो देखे ही नहीं ना। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक पता लगा कि सब कुछ क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग जैसे पहुँचे सब लोग चिल्लाने लगा। ये कम ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा, गाँव उचरी बुजुर्ग। उमेश शाह के दुकान पे हमारा भाई दुकान पे कुछ सामान किन रहा था, ठंडा तेल। ये भी शायद कुछ दवा के लिए ओम प्रकाश शाह का लड़का है जिसका नाम है जितेंद्र शाह, ठीक है, वो गए थे दवाई लेने के लिए। वो अपने दवा लेने के लिए मतलब थोड़ा सा मतलब कि वहाँ ये दोनों आदमी में बकवास होने लगा। अब किस वजह से होने लगा दोनों को मैं साइड कर दिया। वो जितेंद्र शाह अपने घर के तरफ गया, मुखिया जी अपने द्वार पे खड़े थे, तो मैं अपने भाई को घर के अंदर कर दिया। उसके बाद में वो क्या हुआ कि मुखिया जी आए, बोले क्या बात है, तो ऐसा बात है। तो हम दोनों आदमी, हम और एक हमारे घर अभी जो मामला है ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान मुखिया और सनोज नामक युवक के बीच की झगड़ा, तो उसमें आप क्या कुछ जानते हैं? क्या आप सब मौजूद थे? नहीं, वहाँ पे तो पूरा जनता कह रहा था, गर्मी के मारे धूप से बच्चे सब सारे आदमी सब रो रहे थे। तो कहा गया कि इधर पानी अभी 1 महीना 2 महीना लग जाएगा सूखने की वजह से, तो हम लोग उधर ट्रांसफर है एक पोल हला के उधर गाड़ सकते हैं। तो वहाँ पे बातचीत शायद पहले से हो गया था। वहाँ के दर्शकों लोग को, जैसे गाँव टोला मोहल्ला है, सभी आदमी राजी था। उसके बाद में सामान गिर गया। वहाँ पे गिरने के बाद में वो मुखिया जी अपने 3 दिन पहले वहाँ पे गए। वो सभी आदमी को क्या दिए नहीं दिए, ठीक है, उसके मतलब कि वही जानता है सब कि हमको क्या मिला है कि हम उनके पक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोले कि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेगा।
तो वहाँ गए थे सभी जनता लोग, बोला भाई पहले मुखिया जी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए तैयार थे। हाँ, वो लोग पहले से तैयार थे। वहाँ का पूरा दर्शक जो गांव ग्रामीण, हाँ ग्रामीण लोग हैं, सभी आदमी तैयार थे कि हाँ भाई ये साइड में पोल हला के आप लोग हलाइए। 3 दिन के बाद में वो क्या हुआ, सामान वामान सब गिर गया। उसके बाद में मुखिया जी बोले कि नहीं हलेगा। भाई उनसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं हलेगा, तो इसीलिए वो मतलब ब्लेम लगा रहे हैं कि यहाँ पे गोली पिस्टल। ये बतलाइए, वहाँ पे हजारों दर्शक था, अगर गोली बंदूक चलता किसी को लग जाता है, लग जाता तो उसमें मतलब कि खतरा बढ़ती। लेकिन ये तो सरासर लग रहा है कि गलत, मतलब कि उनको फंसाया जा रहा है। जैसे आपका नाम बता दीजिए। मनोज पटेल, गाँव उसरी बुजुर्ग। ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान आपके लड़के से साथ झगड़ा हुई है मुखिया जी से, जिनके ऊपर मुखिया जी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पुत्र ने उनको दौड़ा कर गोली मारने का प्रयास किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले के ऊपर, क्या सच्चाई है? हम सच्चाई है बोलिए कि हमारे बेटा सनोज कुमार अपना दरवाजा पर बैठे हैं। मुखिया जी जाते हैं तो हमारे गोड़ पर गिर कर कहेगा कि भाभी हमको वोट दिलवा दीजिए, सनोज हमारे बेटा हैं। जो भी ये घटना मुखिया जी जब चुनाव लगा था तब की बात है। हाँ, तो हमारे बेटा बोले कि हमारे पीछे मुखिया जी कभी मदद नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं बेटा, हम मदद कर रहे हैं। तो अपने बेटा के मूड़ी पर मुखिया जी क्रिया खैलन, हमारे बेटा के 5,000 रुपया दे के गाड़ी में तेल भरवाइलन। हमारे बेटा के लेके 20 दिन मुखिया जी घूमले। ओकरा बाद में जौन ब्रिज किशोर बारे पैसा दिवलन, पैसा मांगने गई थी मुखिया जी के दरवाजा पर। तो अब मुखिया जी के भतीजा ब्रिज किशोर कौन है? ब्रिज किशोर शाह क्या हुआ है मुखिया जी को? मुखिया जी को पैसा दिलाने के लिए वोट में मांगने जीतने किससे पैसा सेठ जी से, गोपाल जी शाह से। अच्छा, कितना पैसा दिलाया था? 10 लाख रुपया दिए। अच्छा, मुखिया जी को, छोटे लाल साहब? हाँ, छोटे लाल शाह को। तो उनका भतीजा मुखिया जी ब्रिज किशोर शाह के मांगने गए थे तो गंजी फाड़ दिया है, उसका कलर धक्का पकड़ के धसा दिया है। बोलना है कि गाड़ में गोली मार देना है। तो हमारे सनोज बेटा बोलना है घर में से निकल को कि हमारा द्वारा पर ये बात नहीं होगा, अपना दरवाजा पर जाके गोली मारना है। वही चलते हमारा बड़े वाला बेटा के जाके सुतर लेन उनका के दरवाजा पर हम छोटे लाल मुखिया के भाई हमारा बेटा के प्रदीप गोली मार देलन। अभी आपके लड़के के ऊपर ब्लेम है कि वो गोली मार रहे हैं, तो इसके लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सच्चाई है? हम सच्चाई है कि हमारे लड़का के अपराधी बना रहे हैं, आज चाहते हैं कि फंसा रहा है। हाँ, झूठ केस में फंसा रहे हैं, चाहते हैं कि उसका जान से मरवा दिए हैं। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मीना देवी। इन लोग 2 दिन से वहाँ टावर के लिए ट्रांसफार्मर के लिए मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है कि यहाँ पे टावर नहीं गड़ाएगा, अगर गड़ाएगा तो उसको बुलाइएगा। मुखिया से दुश्मनी है तो बुलाइएगा, उसको बुलाएगा तो उसको केस में नाम दिया जाएगा, फंसाया जाएगा। बुलाकर ये सब झूठ मूठ के वहाँ गए नहीं है। सनोज कौन है आपको? मेरा भाई है। अच्छा। गए नहीं है ना, मैं हमारा घर के लोग गए हैं, हम लड़का फड़का नहीं, हमारा पति गए हैं, कोई नहीं है। सिर्फ अपना घर में सब कोई अपना अपने काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारा दरवाजा पर चट्टी पर के लोग अहिर लोग ये क्यों मुखिया जी लेके जाते हैं मेरा घर में ढूंढ के। उप मुखिया है चाहे परमात्मा का लड़का है, इस मेरे घर में मेरा चला जाता है झगड़ा करने के लिए। ईटा ढेला चलाता है, मेरे गाड़ी तोड़ दिया है, अरे लोग तोड़ दिया है मेरा थी। इसके लिए आपने आवेदन दिया है थाना पे? हाँ, दिए हैं। तभी क्या कहा गया थाना पे गए हैं तो कह रहे हैं कि हम लोग केस अभी नहीं लेंगे, नहीं कर पाएंगे केस, बाद में लेने के लिए बोले। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा आरती देवी नाम है। गाँव तो हमारे एथी है, गाय घाट है, यहाँ पे घर बनाए हैं जमीन खरीद को। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।